वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके थे, कुछ बाकी हैं। तो जो बाकी हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। और अब जो न्यूमेरिकल्स बाकी हैं वो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि एक गेंद, इस प्रश्न को हमने करवा दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रश्न को पुनः देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक गेंद पृथ्वी तल से 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक गेंद यहाँ से ऐसे 20 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, जी नीचे की ओर, इसका मतलब जी इस बार क्या होगा? निगेटिव। जी क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रही है। जी आएगा नीचे की ओर, तो जी को इस बार क्या लेंगे? निगेटिव। आगे क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ज्ञात कीजिए 1 सेकेंड बाद, t बराबर 1 सेकेंड बाद विस्थापन, दूरी, औसत वेग, ये 3 चीजें निकाल ली हैं। प्राप्त वेग मतलब ये 1 सेकेंड बाद विस्थापन क्या होगा इस सिचुएशन में? ये एक टुकड़ा है, ऐसे फेंका गया, कहां तक जाएगा? h ऊंचाई तक जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। एक हम ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम ये कहें हमने गेंद को ऊपर की ओर फेंका, किसी ने गेंद को ऊपर की ओर फेंका, और हम कहें 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद विस्थापन बताओ, दूरी बताओ, प्राप्त वेग बताओ। तो एक बात तो क्लियर है, आपने ऊपर की ओर फेंका, क्या गेंद 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, क्या गेंद आधे घंटे तक ऊपर की ओर रुकी रहेगी? यहां से तुमने फेंकी गेंद ऊपर की ओर, तो क्या ये 30 मिनट तक ऊपर रहेगी? यानी कि आने जाने में इसको आधा घंटा लग जाएगा। इतनी ऊंचाई कोई फेंक सकता है? संभव है नॉर्मली किसी व्यक्ति द्वारा? तो नहीं संभव है कि आधे घंटे तक गेंद ऊपर में बनी रहे हवा में, तो ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब हमको यह चेक करना पड़ेगा कि आखिर कितनी ऊंचाई तक हम फेंक सकते हैं, है ना। हमने फेंका तो क्या 30 मिनट तक ऊपर ही गेंद बनी रहेगी, मतलब आने जाने में, ऊपर जाने में 15 मिनट, नीचे आने में 15 मिनट, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले ऐसे केसेस में हम ऊंचाई निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे कि ऊपर जाने में आखिर समय कितना लगता है। ऊपर जाने में आखिर समय कितना लगता है, ठीक। अगर ये 20 मीटर की प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रही है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? कितनी ऊंचाई तक ये जा सकती है? तो हम जानते हैं h बराबर ut, h बराबर ut, चाहे ऐसे समझ लें। एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर गेंद आ जाएगी, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो अंतिम चाल कितनी हो जाएगी? v0। अंतिम चाल कितनी? v0। तो हम यहाँ से लगाएं h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u का मान 20, t का मान पता नहीं, है ना। तो देखिए ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, हम उस समय की बात कर रहे हैं, है ना। अधिकतम ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय। ऐसा क्यों कर रहे हैं उस चीज को समझ लें। मान लीजिए आपने गेंद ऊपर की ओर फेंकी, तो वो कितने समय में अधिकतम ऊपर तक जा सकती है? ऊपर जाने का समय क्या होगा? एक बात यहाँ पर भी देखेंगे, जब ये ऊपर पहुंच चुकी होगी तो अंतिम चाल 0
और प्रारंभिक चाल तुमको u दी गई है। तो ऊपर जाने का क्या समय होगा, जानते हैं v बराबर u माइनस ए टी, v0 u का मान 20 माइनस a का मान 10 t, तो 20 बराबर 10 t, तो t का मान क्या 2, t का मान क्या 2। कहने का ये मतलब है कि आप गेंद ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये मात्र 2 सेकेंड में ही ऊपर पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा समय से ऊपर अगर समय आपका बढ़ रहा है, टी का मान 2 सेकंड क्या बता रहा है कि आप अगर 20 मीटर प्रति सेकंड से गेंद फेंकेंगे तो ये मात्र 2 सेकंड में ही ऊपर पहुंच जाएगी। अगर आप 3 सेकंड का समय लें, यहाँ पर कितना लें, 3 लें, 4 लें, जैसे हमने यहाँ पे कहा आधा घंटा 30 मिनट, तो 2 सेकंड में ऊपर चली जाएगी, 2 ही सेकंड में वापस चली जाएगी, यानी 4 सेकंड पर ही सवाल लगना चाहिए। 30 मिनट में भी गेंद धरती पे ही आ जाएगी भाई। 4 सेकंड में 2 मिनट सेकंड में ऊपर, 2 सेकंड में नीचे, है ना। 2 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगी और 2 ही सेकंड में नीचे आ जाएगी, तो समय कुल कितना लगेगा 4 सेकंड, है ना। गेंद 4 सेकंड में यहीं की यहीं आ जाएगी। यानी कि अगर हम समय को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ये फार्मूला वहां पर टी का मान कुछ और रखें तो 30 मिनट रखें, कहें कि वैल्यू अलग आनी चाहिए, तो वैल्यू जो अलग आएगी वो गलत होगी, क्योंकि 2 सेकंड में गेंद ऊपर चली जाएगी और 2 ही सेकंड में नीचे चली जाएगी, यानी कुल समय लगेगा 4 सेकंड। अगर हम समय 4 सेकंड से ज्यादा लेंगे तो गेंद पृथ्वी पर थी और वो पृथ्वी पर ही रहेगी, यानी कि ऊपर जाने का समय 2 सेकंड, नीचे आने का समय भी 2 सेकंड। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब हम यहाँ पर ये और जान ले अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जा पाएगी गेंद। तो h बराबर क्या, u का मान 20, t का मान 2 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 से कट करो, 2 बार 20, 40 माइनस 20 बराबर कितना 20, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर तक ऊपर जा सकती है। अगर गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंकें तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर तक ही ऊपर जा पाएगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। कहने का मतलब अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है 20 मीटर। इस सवाल में अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है 20 मीटर, 20 से ज्यादा विस्थापन नहीं हो सकता। दूरी तो ज्यादा होगी क्योंकि गेंद ऊपर पहुंच जाएगी तो 20 हो गया, अब नीचे आएगी तो विस्थापन क्या होने लगेगा कम, लेकिन दूरी बढ़ने लगेगी 25-20 ये कुछ और ये, है ना। विस्थापन 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन दूरी घटेगी बढ़ेगी। t बराबर है कितना 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से तो कम है। इस सवाल में एक चीज तो समझ गए होंगे, गेंद यहाँ पर है, यहां से यहां आने में समय लगता है 2 सेकेंड, यहां से यहां आने में भी समय लगता है 2 सेकेंड, समय पूछा गया मात्र 1 सेकेंड, तो गेंद कहां पहुंची होगी यहाँ पर, यानी सिर्फ ऊपर पहुंची होगी। अभी नीचे की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि समय कितना 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पर विस्थापन बताना है। x बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, u का मान 20, t का मान 1 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 1 का स्क्वायर, 5 ये बचा, तो 20 माइनस 5 बचा कितना 15 मीटर। एक चीज तो क्लियर, विस्थापन कितना है, विस्थापन 15 मीटर। गेंद केवल यहीं जा पाई, है ना, क्या वापस आई या फिर ऊपर की ओर गई, नहीं। इसका मतलब इस केस में दूरी और विस्थापन क्या हुए बराबर। जब समय हमारा 2 सेकंड से कम होगा या 2 सेकंड रहेगा तो दूरी और विस्थापन क्या होंगे बराबर। अगर समय हमारा 2 सेकंड से कम है, क्योंकि हमारा अधिकतम समय कितना निकला है 2 सेकंड, तो दूरी भी क्या हो जाएगी 15 मीटर, विस्थापन भी क्या रहेगा 15 मीटर। ठीक है। इसी में एक और पूछा गया प्राप्त वेग क्या होगा, यानी कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेग कितना हो जाएगा। अभी यहाँ पर वेग कितना है 20, जब गेंद यहाँ पहुंच जाएगी t बराबर 1 पर तब वेग क्या होगा, तो v बराबर u माइनस 80, v पूछा गया है, u का मान 20 माइनस 10 गुणे 1 कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड।
पहले वेग 20 था, अब वेग कितना हो जाएगा 10। क्लियर। अब हम इसी का कुछ पार्ट करेंगे दूसरा जो समझने लायक है, जो बहुत ज्यादा समझने लायक है। t बराबर 3 सेकेंड पर विस्थापन, दूरी और प्राप्त वेग, है ना, प्राप्त वेग। हाँ, पहले वाले में ये देख लेंगे, ये गेंद यहाँ थी और गेंद यहाँ पहुंची, अधिकतम ऊंचाई ये है तो गेंद ऊपर की ओर जाएगी, पहले में वेग क्या रहेगा ऊपर की ओर। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, इसके दूसरे सवाल की। समय क्या है 3 सेकेंड। 2 सेकेंड में तो गेंद यहां से यहां पहुंच जाती है, यानी पहुंचती है 2 सेकेंड में, वापस भी आती है 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में गेंद यहां से यहां पहुंच जाती है 2 सेकेंड में। हमारे पास समय है 3 सेकेंड, यानी कि गेंद यहां पर पहुंचने के बाद अब क्या होने लगेगी, वापस भी होना शुरू करती होगी t बराबर 3 पर। भाई 2 सेकेंड में यहाँ आ गई, अब 2 सेकेंड में अगर यहाँ आ गई तो 1 सेकेंड के लिए नीचे की ओर आना शुरू कर देगी। क्लियर। तो हमको क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन तो ऐसे ही निकलेगा, विस्थापन के लिए कुछ नहीं करना, दूरी का प्रभाव पड़ेगा। विस्थापन x बराबर क्या, ut माइनस हाफ at स्क्वायर 20 गुणे 3 माइनस 1/2 गुणे a 10, t का मान 9, 3 3 9, 2 से काटा 5 बार, 20 3 60 माइनस 9 45, कितना आया 15 मीटर। विस्थापन तो 15 है। क्यों 15 है, गेंद यहां से यहां गई, कुल कितना 20 मीटर, फिर गेंद वापस भी आ गई तो वापस आ गई। अब ये कितना बचा भाई, हमको विस्थापन निकालना। विस्थापन क्या होता है, ये विस्थापन होगा जहां पर अंतिम स्थिति हो, ये 15 है, इसका मतलब 5 मीटर क्या आ गई होगी वापस, तो ये क्या रहा, विस्थापन कितना है 15 मीटर। बात समझ में आ रही, विस्थापन कितना है 15 मीटर। इसको हम देखिए इससे समझाएं बड़ा सा बना के। गेंद यहाँ थी, 2 तरीके हैं उसको करने के। यहां से यहां पहुंची 2 सेकंड में, हमारे पास समय है कितना 3 सेकंड, यानी 2 सेकंड में गेंद यहां पहुंच गई, 1 सेकंड में गेंद वापस भी आई होगी, गेंद अब आ गई यहाँ पर। ये समय पूरा 2 सेकंड, ये समय कितना 1 सेकंड, तभी तो 3 हुआ। यहां से गेंद चली, यहां पहुंची, यहां के बाद गेंद नीचे आई, विस्थापन पूछा गया। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये 15 मीटर है। तो एक बात तो क्लियर है, ये कितना रहा होगा 5 मीटर। अगर यहां से यहां 15 है तो यहां से यहां 5 रहा होगा, क्योंकि कुल ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ये चीज हमने इसीलिए शुरुआत में निकाली कि गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जा सकती है 20 मीटर, इससे ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकती है 20 मीटर। 2 सेकंड में जाती है 20 मीटर। 3 सेकंड की बात करोगे तो गेंद नीचे आना शुरू कर देगी, ऊपर नहीं जाएगी। 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गई, अब 1 सेकंड में नीचे गिरना शुरू कर देगी तो गेंद यहाँ आ गई। विस्थापन है 15, इसका मतलब ये वाली 5 बची होगी, तो विस्थापन 15 है। दूरी की बात करें, दूरी का मतलब होता है जितनी चाल चले, संपूर्ण बताएं तो गेंद यहां से पहले यहां गई, फिर यहां से यहां आई, पहले यहां से यहां गई तो 20 चली, फिर 5 नीचे की ओर आई तो कितना हो गया 25 मीटर। तो कितना हो गया 25 मीटर। एक तो ये दूरी निकालने के लिए बात समझ गए होंगे। विस्थापन तो नॉर्मल है, इससे निकाल लेंगे, लेकिन दूरी की बात करें तो गेंद 2 सेकंड तक बात रहेगी, तो फिर दूरी और विस्थापन बराबर 2 सेकंड तक। 2 से ऊपर की बात करी तो गेंद यहाँ चली जा चुकी है, फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू करेगी तो 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर बचा हुआ 1 सेकंड में यहाँ आ गई, यानी कि ये कितना बचा 5 मीटर।
तो दूरी कुल कितनी, 25 मीटर। क्लियर। इसको हम एक चीज ऐसे और समझ सकते हैं, दूरी को मान लीजिए गेंद यहां आ चुकी है, और जब गेंद गिरना शुरू करेगी तो u बराबर 0, u बराबर क्या 0, अंतिम वेग 0, जब नीचे गिरना शुरू करेगी, है ना। 2 सेकंड में 20 मीटर चल चुकी है, हमारे पास 1 सेकंड और है ना। तो यहां दूरी निकाल लें, x बराबर क्या ut माइनस हाफ ut प्लस, नीचे की ओर आ रही है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u का मान 0, 1/2, g का मान 10, t का मान कितना 1। कट करो, x बराबर 5, x बराबर 5, यानी कि 5 मीटर और चलेगी, 20 चल चुकी थी, 5 और चला दो। 1 सेकंड भाई, 2 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो तब भी 25 आएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। ना आए तो कमेंट कर दें, है ना, सवाल को पुनः बताया जाएगा। अच्छा सवाल था। यानी कि हम ये कहना चाह रहे थे, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सवालों में आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आखिर गेंद कितने समय में ऊपर चली गई। वो ऊंचाई निकाल लें, वो समय निकाल लें, कितने समय में ऊपर चली गई। अगर उससे ज्यादा समय दिया जाएगा, मान लीजिए 2 सेकंड में ऊपर चली गई, अगर 2 सेकंड से ज्यादा समय देंगे तो गेंद नीचे आना शुरू कर चुकी होगी। तो ये सिचुएशंस रहेंगी कि 2 सेकंड में ऊपर जाएगी, अब हमसे कहते 2 ही सेकंड में फिर नीचे आ जाएगी। 2 सेकंड में ऊपर, 2 सेकंड में नीचे, कहे 5 सेकंड में बताओ, तो 2 में ऊपर 2 में नीचे, गेंद यहीं रुक गिरी रहेगी। यानी 4 सेकंड में 5 सेकंड का जो पूछेगा तो आप 4 सेकंड का ही निकालेंगे, 5 का नहीं निकालेंगे। अगला सवाल है 25 नंबर, कह रहा है एक पत्थर 78.4 मीटर गहरे कुएं में मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। 78.4 मीटर कुआं है, यहां से नीचे की ओर छोड़ा जाता है मुक्त रूप से, यानी कि u बराबर 0। छोड़ने के 4.8 सेकेंड बाद, यानी कि जाने और आने, ठीक है, जाने आने का जो पूरा टाइम है, समय 4.28 सेकेंड। कुल समय कितना है 4.28 सेकेंड, यानी कि पत्थर यहां गिरेगा, छोड़ने के 4.28 सेकेंड बाद जल से टकराने की आवाज सुनाई देती है। मान लीजिए कुएं में जब पत्थर छोड़ोगे, पत्थर कुएं में गिरेगा, पानी से टकराएगा, आवाज आएगी, वो आवाज ऊपर की ओर आएगी। पहले ये पत्थर नीचे पहुंचेगा, यहाँ पर पानी भरा है, जब ये पत्थर यहाँ टकराएगा फिर आवाज ऊपर की ओर आएगी। तो हमसे पूछ रहा आवाज की चाल क्या है। हम मान लें ध्वनि की चाल कुछ भी, है ना, ध्वनि की चाल ए मीटर प्रति, एक ही जगह चलिए, ध्वनि की चाल जेड मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल क्या है, जेड मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि यहाँ पर आई, जब टुकड़ा पानी में टकराएगा तब ध्वनि उत्पन्न होगी, वो ध्वनि ऊपर की ओर पहुंचेगी। तो पत्थर गिरने का समय और ध्वनि ऊपर पहुंचने का कुल समय कितना है 4.28, यानी दोनों समय मिला के, है ना। तो हम ये बात समझ गए, ध्वनि का समय, ध्वनि का समय यानी कि ध्वनि का ऊपर जाने का समय, ध्वनि का ऊपर जाने का समय। ध्वनि जो है वो ऊपर जाएगी, वो कितना समय लेगी, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे
चाल, ध्वनि यहाँ उत्पन्न होगी, ध्वनि ऊपर की ओर जाएगी तो कितना समय लेगी, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 78.4, चाल कितनी है जेड, यानी कि जो समय लगेगा t1 वो कितना है 78.4 बटे जेड, यानी कि ध्वनि यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेगी 78.4 बटे जेड सेकेंड, और कुल समय कितना है 4.28 सेकेंड, यानी कि पत्थर का टुकड़ा यहां से यहां आने में कितना समय लेगा वो समय निकालना है। पत्थर ऊपर से नीचे का समय, पत्थर के ऊपर से नीचे का समय, पत्थर जो है वो ऊपर से नीचे गिरेगा उसका समय निकाल दो, इसे T2 कर दो, तो ऊपर से नीचे गिरेगा समय कैसे निकलेगा, है ना। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 मान लें, जानते हैं x बराबर क्या ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 78.4, u का मान 0 प्लस 1/2, g का मान 10, g का मान 9.8 कहा है इन्होंने 9.8, t का मान t2 स्क्वायर, t का मान t2 स्क्वायर, इससे इसको कट कर ले तो कितना बचेगा, चाहे ऐसे समझ लें 78.4 गुणे 2 बटे 9.8 बराबर t2 स्क्वायर, इसको कट करें तो ये 9 से कट करेंगे 9 8 72, ये 8 बार 8 दूनी 16, 16 बराबर t2 स्क्वायर, सो t2 बराबर 4, t2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो एक चीज तो क्लियर है कि t1 आने प्लस जाने का समय कितना 4.28, ध्वनि का समय है 78.4, पत्थर का समय है 4 सेकेंड, इन दोनों जोड़ दो तो आ जाएगा 4.28, तो T2 का मान है 4, तो यहाँ पर अगर T2 का मान 4 है तो T1 का मान कितना बचा 4.28 माइनस 4 बराबर 0.28, T1 का मान आया 0.28 सेकेंड। पूछ क्या रहा है ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल है कितनी जेड, अब यहाँ पर T1 का मान यहाँ रख दो, हो गया, यहाँ से जेड बराबर निकालोगे 78.4 बटे T1 28, इसको यहाँ ले गए इसको यहाँ ले आए, T1 की जगह 0.28, इससे ये हटाया, एक 0 बढ़ाया 28 से इसको कट करो, 28 से इसको कट करोगे 28 बार और एक 0, तो जेड का मान कितना आ गया 280 मीटर प्रति सेकेंड, जेड का मान क्या आ गया 280 मीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल को समझ ले, सवाल ये था कुएं में पत्थर छोड़ा, पत्थर गिरेगा वो समय और ध्वनि ऊपर की ओर आएगी वो समय, कुल मिला के 4.28 है। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया कि ध्वनि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में क्या समय लेगी, तो समय लेगी दूरी बटे चाल 78.4 बटे 2 यानी जेड, पत्थर का टुकड़ा नीचे ऊपर से नीचे आने में कितना समय लेगा वो हमने T2 निकाला 4, है ना फार्मूले से, तो T1 प्लस T2 बराबर कुल समय 4.28, तो T1 का मान 0.28, तो जेड का मान यहाँ से निकाल लिया, आसान है। एक और सवाल अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 125 मीटर ऊंचाई से ग्रामावस्था में छोड़ा जाता है, एक पल क्या है 125 मीटर ऊंचाई से ग्रामावस्था में छोड़ा जाता है, यानी U का मान 0, ग्रामावस्था में छोड़ा जाता है, कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा, हमको वो समय निकालना है जब ये क्या करेगा पृथ्वी से टकराएगा, T बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अगर ये
वो समय निकालना है। जी का मान 10 है, तो कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगा, इसका मतलब h बराबर जानते हैं ut माइनस ut, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है यानी कि प्लस का ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h 125, u का मान 0 यानी ut 0 प्लस 1/2, g का मान 10 इंटू टी स्क्वायर है ना। इससे इसको कट किया, 2 पंचे 5 बार, 125/5 बराबर टी स्क्वायर। इससे इसको कट किया 5 बार, सॉरी 25 बार, टी स्क्वायर बराबर 25 तो टी बराबर 5। कुल समय क्या 5 सेकंड। इसी का दूसरा सब पार्ट है, इस अवधि में कण का औसत वेग क्या है। औसत वेग, अगर वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है कुल दूरी या कुल विस्थापन से कुल समय। कुल विस्थापन कितना 125, समय कितना 5, तो क्या आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। आज की क्लास को अभी यहीं रखते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल बाद में करेंगे। थैंक यू।